अब मैं कुछ आंकड़ा आपको देता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में सरकार बदल सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है ममता बनर्जी को हराना बड़ा असंभव सा काम है। भारतीय जनता पार्टी को 2016 के विधानसभा चुनाव में 10% वोट मिला था, जो 2021 के विधानसभा चुनाव में 38% हो गया। मैं वोट की बात करूंगा, सीट की नहीं। 38% हो गया 2021 के चुनाव में। ममता बनर्जी को 48% वोट मिला, 10% वोट का फासला है। अगले साल बंगाल में फिर चुनाव है। 2021 को बेंचमार्क मारते हुए बीजेपी को अगर सरकार बनानी है, 5% ऊपर वोट लाना, 6% हो गया। 38% मिला था, 54% वोट लाना है। ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं 30% से तो ममता बनर्जी शुरुआत करती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप बीजेपी को जो वोट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? वो बाकी 70% में से मिल रहा है। हिंदू वोट का 54% वोट मिलता है बीजेपी को। आज भी बीजेपी को उस 54% वोट को, उसमें 9%, अभी ये 65 से 70% नहीं, अभी जो पुराने इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, जो अब सांसद हो गए, दिलीप घोष का स्टेटमेंट है कि मुझे 9% वोट चाहिए, ज्यादा 9% ऑफ हिंदू कम्युनिटी। उनको हिंदू कम्युनिटी का 64% वोट लाना है। क्या ये मुमकिन है? हाँ, 100 में से 63। नहीं, मुमकिन। अगर आपका अगर बंगाल का चुनाव फ्री एंड फेयर हो, अगर उसमें कोई घपला ना हो, अगर लोगों को वोट देने की अनुमति हो, वोट एक्चुअली गो एंड वोट, अगर बूथ्स कैप्चर ना हो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव में एकदम तैनात रहे कि मैं एक भी गलत काम नहीं होने दूंगा, तो ये पूरा संभव है। लेकिन अभी आप देखिए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो अभी हेड बने हैं, ममता ने जिनको चुना है और ईसीआई ने जिनको अप्रूवल दिया है, उनके रहने पे कभी भी चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। ही इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिसर। कोई भी अफसर वेस्ट बंगाल का, जूनियर, मिडिल रैंकिंग, सीनियर, कोई भी चपरासी कह देगा कि ये जो अफसर है, सारे अफसरों में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड ये अफसर है। इलेक्शन कमीशन ने क्यों मंजूरी दी उसको? स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, तो ये अब आपकी जो रूल्स हैं, रूल्स में यही आता है कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको बोलेगी, इलेक्शन कमीशन उसको मंजूरी देगी।